नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान पटवार के ऊपर आधारित जो टॉपिक है हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले हमने लिया है परसेंटेज, प्रतिशतता। इस पर आधारित हमने बहुत क्वेश्चन भी किए हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ जैसे हमारे जो इलेक्शन, जो वोटर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चुनाव पर आधारित होने वाले क्वेश्चन, ठीक है, उन पर हम ध्यान देंगे। आइए देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जैसे कोई चुनाव होते हैं या किसी भी प्रकार के चुनाव होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो वोटर्स की संख्या होती है, चाहे 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 2000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, ठीक है, कितनी भी संख्या हो, लेकिन परसेंटेज में वो हमारे पास होती है 100%। ठीक है, अरे हम यहाँ पर परसेंटेज की तो बात करेंगे, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि कितनी भी संख्या हो हम उसको 100% ही मानते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हैं, 100% है। कितना मान लेते हैं हम, टोटल वोटर्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ही हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे कि 100% हमारे पास टोटल वोटर है। ठीक है, 100% टोटल वोटर ले लिया, तो देखिए मिनिमम इसमें कैंडिडेट हमारे पास 2 होंगे। देखिए मिनिमम तो 2 होते हैं, 2, फिर उसके बाद में 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इस पर कोई आश्चर्यचकित ऐसा कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास 2 कोई कैंडिडेट है, एक मान लिया मैंने ए, दूसरा मान लिया मैंने बी। ठीक है, यदि हमसे बोला जाता है कि एक जीता हुआ कैंडिडेट है, कौन है वो, ए है, ए जीत जाता है, तो जीते हुए कैंडिडेट का परसेंटेज कितना है, मान लेते हैं 70% है। कितना है, 70% है। और ये जो 70% वोट लाया है, जीता है, ठीक है, जो विनर कैंडिडेट है, ये कितने वोटों से जीता है, मान लेते हैं हम 16,000 वोटों से जीत गया। ठीक है, क्या मान लेंगे हम, 16,000 वोटों से जीत गया। ठीक है, हम जानते हैं कि कॉमन सेंस की बात यह है कि यदि जीतने वाले को 70% मिला है, टोटल वोटर है 100%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 - 70 कर दीजिए, 30%। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 60,000 वोटों से जीता गया है, मतलब जो हारने वाले को जितने वोट मिले हैं और जीतने वाले को जितने वोट मिले हैं, इस हारने वाले से 16,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। किसको, इस ए को मिले हैं। बात आ गई होगी समझ में। देखिए ये तो हो गए वोटर्स की बात, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। 30% हारने वाले को और 70% किसको, जीतने वाले को। ठीक है, हारने वाले से कितना प्रतिशत ज़्यादा मिला है, जीतने वाले को 40% ज़्यादा मिला है क्या। यदि हम वोटर्स की बात करते हैं, ये तो चलो परसेंटेज में वोटर्स आ गए, हम वोटों की संख्या की बात करते हैं, तो कितने वोटों से, 16,000 वोटों से जीता है, कौन, ए जीता है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। हमने देखिए 50 अबव क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक। ठीक है, 50 के समथिंग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखिए उनमें किस प्रकार बात की गई है कि जो अंतर होता है, ठीक है, मतलब कोई रेशियो दिया हुआ होता है, उस रेशियो को हम उस संख्या के बराबर रखते हैं। बात सेम है। यहाँ पर दे रखा है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है 30% है, जीतने वाला इस हारने वाले से 40% ज़्यादा मिला है। ये तो हो गई प्रतिशतता की बात जो कि हमने निकाली है। क्वेश्चन में दे रखा है 16,000 वोटों से ज़्यादा दे रखा है। अरे भाई दोनों एक ही तो बात है, मतलब ये तो हमारे पास रेशियो में दे रखा है और ये संख्या में दे रखा है। मतलब ये है कि 40% किसके बराबर है, 16,000 के बराबर है। 40% जो वोटर होंगे उनका मतलब क्या होगा, अरे 16,000 वोटर होंगे। ठीक है, हम निकाल लेते हैं 1 बराबर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सब जानते हैं। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। कितना आ जाएगा, 1 बराबर 4 आ जाएगा, या फिर आप ये मान लीजिए कि 1% बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, हमसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाता है कि टोटल वोटर्स परसेंटेज में तो 100 है, लेकिन संख्या में कितने होंगे वोटर्स, टोटल वोटर्स की संख्या बताइए कितनी होगी। हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई इशू नहीं है, हमें पता है 100% टोटल है। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसको, जो 1 बराबर आया हमारे पास 400। बात समझ में आ गई होगी। 40,000 वोटों से, मतलब 40,000 वोटर टोटल वोटर है। ठीक है, इस टाइप के ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसमें कई टाइप के आते हैं। ठीक है,
मान लीजिए अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल लिया है, इससे ओनली 2 कैंडिडेट लिए हैं और 100% अपने वोटर ले लिए, ठीक है। इनमें कई तरह से आ जाता है कि 100% टोटल वोटर है, उनमें से देखिए हमने और आपने भी देखिए वोट दिए होंगे, ठीक है। इलेक्शंस में हम वोट देने जाते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट आता है या फिर जैसे मान लेते हैं जब वोटर्स की गिनती स्टार्ट होती है तो हमें ये बताया जाता है कि जैसे 100 में से 10% वोटर जो क्या है अमान्य है। देखिए ऐसी परेशानियां भी हमारे सामने आई हुई है अब तक, ठीक है। तो 100% 10% क्या हो गए, अमान्य हो गए। इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसको, इनवैलिड हो गए, समझ गए होंगे आप। यदि इनवैलिड हो जाते हैं तो 90% है। तो अब जो बात की जाएगी किसके बारे में बात की जाएगी, इस 90% को 100% मानकर आगे की बात की जाएगी, जीत हार या फिर जो भी हमसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इस प्रकार के जो वैलिड और इनवैलिड जो वोटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करते हैं। आइए देखिए चलिए हम बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वैलिड और इनवैलिड की जब बात की जाती है, मान्य और अमान्य की जब बात की जाती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व किया जाता है। आइए देखिए, मान लेते हैं हमारे पास 100% टोटल वोटर है, ठीक है। टोटल वोटर लिख सकता हूँ मैं, हमारे पास 100% टोटल वोटर है। जब वो चुनाव का रिजल्ट आता है, ठीक है, परिणाम घोषित होता है, तो हमें ये बताया जाता है कि 10% जो वोट थे वो तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, अरे अमान्य हो गए। अब ये बताइए, हम जब इसका जो चुनाव का जो निरीक्षण या फिर आप ये मान लीजिए चुनाव का जब रिजल्ट होगा, परिणाम घोषित किया जाएगा, तो क्या ये 10% इनवैलिड को माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। बात सिर्फ किसकी होगी, 10% तो क्या हो गया, मान्य हो गए, बचे कितने 10% जो कि क्या है हमारे पास, वैलिड मत हैं। क्या है हमारे पास, वैलिड वोट है, ठीक है। क्या है हमारे पास, वैलिड वोट है 90%। तो अब बात की जाएगी इस 90% को ही 100% मानना पड़ेगा और इसी के ऊपर हमें बात की जाएगी, ठीक है। चलिए हमसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 90% तो आपके क्या है, वैलिड वोट है, मतलब 100% बिल्कुल इसके अनुसार यहाँ तक तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 100% टोटल वोटर, 10% अगर इनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए, तो वैलिड वोट कितने हो गए, जी बिल्कुल 90% हो गए, ठीक है। जब 90% जो वैलिड वोट है तो हमसे ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वैलिड वोट का जो जीतने वाला है, जीतने वाले को कितना प्रतिशत वोट मिलता है। इस वैलिड वोट का 60%, क्या बोला गया है, वैलिड वोट का 60% वोट किसको मिलता है, जीतने वाले को मिलता है, ठीक है। तो लूजर जो हारने वाला है उसका हम खुद बता देंगे कितना मिलेगा। हारने वाले को इस वैलिड वोट का कितना मिल जाएगा, अरे 90 तो टोटल है, इसका 60 माइनस कर दो आप, मतलब 90% में से इसका 60 माइनस कर दो कि कितना आ जाएगा, 30%, जो कि क्या है, हारने वाले का वोट है, मतलब हारने वाले को प्राप्त वोट है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम अभी तक नॉर्मली, ठीक है, हम इसका परसेंटेज नहीं निकालेंगे कि वैलिड वोट का 60%, क्योंकि ये खुद परसेंटेज में दे रखा है हमें, ठीक है। तो कितना ही मानेंगे, इसका 60% ही किसको मिले हैं, विनर को, मतलब जीतने वाले को मिले हैं, और हारने वाले को 30% मिले हैं। देखिए यहीं पर हम छोटा सा इसमें कर देते हैं, ठीक है, मतलब छोटा सा सॉल्यूशन कर देते हैं कि दोनों का अंतर कितना है, 30% का है। मतलब ये है कि हारने वाला जीतने वाले से 30% वोट से हारा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जीतने वाला हारने वाले से 30% ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला जाता है कि जीतने वाले को 27,000 मतलब ये मान लीजिए जीतने वाला 27,000 वोटों से जीतता है, 27,000 वोटों से जीत गया। मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे ये दे दिया जाता है, देखिए जो भी लास्ट जो एग्जाम्पल किया है वैसा ही है, बस चेंज क्या किया है, वैलिड और इनवैलिड,
ठीक है। देखिए हमसे क्या बोला गया है कि जीतने वाला 27,000 वोटों से जीता गया है। हमें यहाँ पता है कि जीतने वाले का प्रतिशत हारने वाले से कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। हमें पता है अंतर कितना है, 30%। प्रतिशतता में तो 30% अंतर है, संख्या में 27,000 का अंतर है। क्या हम निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, हम निकाल लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 1 या फिर ये मान लीजिए 1% बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 900। बात आ गई होगी समझ में? अरे भाई बात समझ में आ गई हो, मतलब 1%, जो 1% कितने वोट के बराबर है, 900 वोट के बराबर है 1%। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे कई टाइप से पूछा जा सकता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है टोटल वोटर की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब टोटल वोटर कितने हैं हमारे पास, 100% है। कितने, 100% है। 1% बराबर 900 है, 100% बराबर बताइए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ, 90,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अरे भाई दूसरा क्वेश्चन हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि वैलिड वोट कितने होंगे हमारे पास, वैलिड वोट की संख्या ये कितनी होगी हमारे पास। सिंपल है, वैलिड वोट का हमें पता है 10% माइनस कर दीजिए जो कि इनवैलिड थे। वैलिड वोट कितने हमारे पास, 90% है। 90% वैलिड वोट निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा बताइए, 21,000 हो जाएगा क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे यहाँ पे बोल दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं। अरे जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं वो संख्या बताइए आप। हमें पता है जीतने वाले का कितना परसेंट है, अरे 60% है। सिंपल है, 60% है। 1% बराबर 900 है, 60% बराबर गुणा कर दीजिए उसको। 60 गुणा 900 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54,000 जो कि जीतने वाले को मिले हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम आगे जो करने वाले हैं क्वेश्चन से एग्जाम्पल वो भी इसी प्रकार से होंगे हमारे पास। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे चुटकी बजा के हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट आगे। आइए अब हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने लास्ट जो टॉपिक चल रहा था हमारा, ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीट कर लिए। अब 45 क्वेश्चन नंबर 45 है, ये हमारे पास चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल लो से स्टार्ट करूँगा और हाई तक जाएंगे। ठीक है, उस स्तर तक जाएंगे जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं, जिस स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 30% वोट मिलते हैं। ठीक है, बात की जा रही है कि प्रत्याशी को 30% वोट मिलते हैं किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 400 वोटों से पराजित हो गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो हमें पहले से पता चल जाएगा। देखिए 30% वोट मिले हैं, ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है 1 और 2 प्रत्याशी के बारे में बात की जा रही है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30% वोट मिले हैं तो निश्चित ये हार जाएगा। ये जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए है, ये हार जाएगा। देखिए 400 वोटों से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या, देखिए जो भी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, मैंने आपको समझाया था, उसके अकॉर्डिंग है। सिंपल क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि कोई वैध है कोई अवैध है। ठीक है, हमें सिर्फ कहा गया है कि चुनाव में एक प्रत्याशी को 30% वोट मिलते हैं। अब कितने भी उसको वोटों की संख्या कितनी भी हो हमें नहीं पता, लेकिन हम परसेंटेज में उसको क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। मैंने आपको समझाया था कि चाहे 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, कितने भी वोटर्स हो, हम उनको 100% में ही तुलना करेंगे उसकी। ये हमारे पास हो गए टोटल वोटर, हो गए 100% हो गए। इसमें से ये कहा गया है कि 2 कैंडिडेट है हमारे पास, मान लेता हूँ एक ए है दूसरा बी है। एक को 30% वोट मिले हैं, मैं मान लेता हूँ ए को 30% वोट मिले हैं, तो हमें पता है बी को कितने मिलेंगे, 100 में से 30 गए, 70% वोट मिल गए। क्वेश्चन में आगे कहा जाता है कि दूसरे प्रत्याशी से 400 वोटों से हार जाता है, पराजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो ए है 30%, ये क्या है, हारने वाला कैंडिडेट का परसेंटेज है, और ये है हमारे पास जीतने वाले का। ठीक है, चलो हार जीत से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि वोटों की संख्या कितनी हो गई, कुल वोटों की संख्या, टोटल वोटर्स, मतलब जो 100% ने माना है
वो कितना होगा, हमें सिर्फ यही पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या है कि 400 वोटों से पराजित होता है। अरे कौन होता है, ये ए होता है। किससे होता है, दूसरे प्रत्याशी से, मतलब इसको बी माना है, इसको ए माना है। ए बी से 400 वोटों से पराजित होता है, ए बी से 400 वोटों से पराजित होता है। बात समझ में आ गई होगी। मतलब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 400 हो गया, 400 हो गया। अरे भाई परसेंटेज में भी इनका अंतर निकाल लीजिए। परसेंटेज में हम इनका अंतर निकालेंगे, 70% माइनस 30% करेंगे तो हमें पता है कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। जब परसेंटेज में इनका अंतर 40% दे रखा है और वोटर्स में इनका अंतर दे रखा है हमें 400, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये 40 तो क्या है, इसका रेशियो है, जिसके बराबर कितने वोटर हैं, 400 वोटर है। 40% का मतलब क्या हो गया, 400 वोटर हो गए। अरे भाई 1% बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 वोटर आ जाएंगे। क्या 1% 10 वोटर के बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है कुल डाले गए वोटर्स की संख्या, 100% कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7800 मतों से पराजित हो गया है। देखिए जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि एक कैंडिडेट में 2 उम्मीदवार की बात की जाती है। यदि 100% में से 50% से कम मिलते हैं, मत मिलते हैं, 50% कम मत मिलते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट है ये हारेगा। आगे भी ये बोला जा रहा है वह 7800 मतों से पराजित हो गया है। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। चलो इसमें वैध अवैध की बात तो की जा रही है, लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, कि वैध या अवैध इतने परसेंट है। तो जो टोटल जो हम 100% मानेंगे तो 100% टोटल वोटर वैध मत होंगे। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ड सिर्फ हमें कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए हम मान लेते हैं जैसा पहले करते आ रहे हैं, 100% हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल वोटर मान लेंगे हम। बात समझ में आ गई, 100% हम टोटल वोटर मान लेंगे। 2 उम्मीदवार की बात की जा रही है। देखिए तो पहला उम्मीदवार ये है हमारे पास, दूसरा उम्मीदवार ये है। हमें कहा जा रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं। ये लीजिए 38%, 38% इसको क्या मिले हैं, वोट मिले हैं, 38% इसको मत मिले हैं, ठीक है। और ये पराजित हुआ है 7800 मतों से, मतलब 7800 वोट से, 7800 वोटों से ये पराजित हुआ है, हार गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि यह हारने वाला है, ठीक है। ये कौन सा है, हारने वाला कैंडिडेट है। अब विनर कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं। टोटल हमें वैध मत मतलब वैलिड वोट हमें दे रखे 100%, उसमें से 38 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास 62% जो कि जीतने वाले का परसेंटेज है। बात समझ में आ गई होगी। तक हमने समझ लिया है कि हारने वाले का परसेंटेज है 38% और जीतने वाले का है 62% है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं अब आगे। तो हमसे कहा गया है कि हारने वाला जो कैंडिडेट है वो 7800 मत नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 4800 मत दे रखा है, ठीक है। 4800 मतों से पराजित हो गया है। हम इन दोनों के बीच का अंतर जो कि हमें कितना दे रखा है, 4800 दे रखा है 4800 मतों से, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जीतने वाला कैंडिडेट हारने वाला कैंडिडेट जीतने वाले से 4800 मत मतलब 4800 मतों से हार गया है, ठीक है। यही तो कहा गया है, देख लीजिए। चलिए ये तो बात हो गई मतों की। हमें ज्ञात करना है मत संख्या में आया, हमें ये निकालना है कि अच्छा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए परसेंटेज में मत, इसका और इसका जो बीच का डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24%, ठीक है। 24% आ गया। कहने का अर्थ ये है कि 24% जो मत मिले हैं वो सेकंड वाले से हारने का परसेंटेज है। और संख्या की बात की जाए, मतों की बात की जाए तो 4800 मतों से हारा है कौन, फर्स्ट वाला, हारने वाला, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। हमको एक रेशियो बराबर चाहिए, मतलब 1% बराबर चाहिए, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 200 आ रहा है। बात यहाँ पर की जा रही है वैध मतों की। वैध मत कितने हैं, टोटल 100% की संख्या कितनी है, निकाल लीजिए। 100% बराबर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 मत,
ठीक है। टोटल वैध मत कितने हैं? 20,000 मत है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करने में मज़ा आएगा। आइए देखिए, दो प्रत्याशियों की बात की जा रही है। एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60%। अब हाँ, हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कुल कितने मत हैं, तो हम उसको क्या मान लेंगे, जैसे अब तक मानते हुए आए हैं 100% टोटल वोट मान लेंगे। ठीक है, कुल मत कितने मान लेंगे हम? 100% मान लेंगे। इस 100% का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। मतलब जीतने वाले की बात की जा रही है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसको कितना मिला है? 60% मिला है। ठीक है, तो बात समझने की बात ऐसी है कि जब पहले वाले को 60% मिला है तो दूसरे वाले को 100 का कितना मिल जाएगा? 40% मिल जाएगा। ये है जीतने वाला, ये है हारने वाला। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कर सकते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब तक हमने जो एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको कर सकते हैं। देखिए, हमें ये कहा गया है कि एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी मतलब 60% मत प्राप्त करके फर्स्ट वाला कैंडिडेट, जीतने वाला कैंडिडेट 14,000 मतों से विजयी हुआ है। कहने का मतलब यही है कि जो 14,000 मत तो उसको मिले हैं वो किसकी तुलना में मिले हैं? इस सेकंड वाले की, हारने वाले की तुलना में मिले हैं। मतलब इससे जब वो 14,000 मत ज़्यादा लाया है तब ही वो जीता है। कौन? जीतने वाला फर्स्ट कैंडिडेट। ठीक है, परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं। हमें कितना दे रखा है यहाँ पर? 20% दे रखा है। परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो कितने प्रतिशत वोटों से? 20% वोटों से जीता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। मुझे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं सही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। देखिए आगे 20% जो मत हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होंगे? भाई अब तक क्वेश्चन आया है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 20% जो वोटर हैं हमारे 14,000 मतों के बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? अरे भाई संख्या में तो मतों की संख्या कितनी दे रखी है? 14,000 दे रखी है, और परसेंटेज में ये 20% दे रखी है, तो बात एक ही है। हम निकाल लेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 700 हो जाएगा। मतलब 1% वोट, मतलब प्रतिशत में 1% वोट 700 वोटों के बराबर होगा, 700 वोटर्स के बराबर होगा। हमें निकालना है जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी होगी। जो जीता है उसका कितना प्रतिशत है? 60% है क्या? अरे तो भाई और सब क्यों निकालेंगे, हम यही निकालेंगे 60% ही। गुणा कर दीजिए इसको 60 से। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 42,000। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, हम कर सकते हैं। आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पे चुनाव में 10% मतदाताओं ने, थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन आया है। 10% ने तो अपने मत ही नहीं डाले। ठीक है, तो हम यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मान लेते हैं टोटल हमारे पास 100% वोटर है। ठीक है, 100% वोटर तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसमें से 10% ने वोट नहीं डाले, तो ये क्या मान्य होंगे? क्या नहीं। हमारे पास कितने प्रतिशत मान्य होंगे? 90% वोटर हमारे पास मान्य होंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। ठीक है, जीत हार का जो भी परसेंटेज होगा वो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 52% मत प्राप्त कर 2800 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है, मतलब जीतने वाले को, इस 90% में से जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 52% वोट मिल रहे हैं। किसको? विनर कैंडिडेट को। ठीक है, विनर कैंडिडेट को, विनर प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिल रहा है? 52% मिल रहा है। हम हारने वाले का निकालेंगे इसमें से। ठीक है, तो हारने वाले का निकाल लीजिए आप। ये हमारे पास आ रहा है 38%।
90% में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 38% निकालेंगे। अच्छा देखो, आपके मन में थोड़ा सा एक डाउट आ रहा होगा कि इसको 100% मान के फिर इनका परसेंटेज हमें निकालना चाहिए। देखिए नहीं निकालेंगे ऐसे। क्वेश्चन में हमसे देखो इसको कई तरह से देखा जाता है, यहाँ हम क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं, फिर आगे अगर कुछ और डाउट होंगे तो वो भी मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया चुनाव में कुल कितने मत थे, 100% मत थे, 100% निकालेंगे तो जो लास्ट में आएगा ना उसका अगर हम 100% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर इस वैलिड मतों का आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है, हमें इसका बताना है, इस वजह से हमने ये माना है। बात आगे होगी समझ में। हमसे ये कहा गया है कि 52% मत प्राप्त करने वाला 2800 मतों से जीता है, यानी इसको हरा दिया या खुद जीत गया। बात एक ही है, कितने मतों से, 2800 मतों से। कितने मतों की बात की जा रही है, 2800 मतों की बात की जा रही है। 2800 मतों से इस हारने वाले को हरा दिया। ठीक है, अच्छा जब हमसे यहाँ पर तो मतों की बात की गई है, ठीक है, मतों संख्या की बात की गई है, वोटर्स की बात की गई है। हमसे पूछा जाता है कि वोटर्स परसेंटेज में कितने अंतर होगा, तो यहाँ पर देख लिए 52 - 38 करेंगे तो 14% होगा। कितना होगा, 14%। कहने का अर्थ ये है कि 14% जो हमारे पास वोटर है, ठीक है, वो क्या है, इन दोनों का अंतर है। मतलब 14% ने ही हार जीत का फैसला करवाया है, मतलब 14% से ही जीता है। और 14% बराबर हमारे पास संख्या में कितना है, 2800 मत है। हम 1% की बात करेंगे, 1% की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे 200, मतलब 1% बराबर 200 वोटर होंगे, 200 वोटर्स होंगे। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे। चुनाव में 100% मत हैं, देख लीजिए, निकालेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 20,000 मत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में हम वैध मत और अवैध मत, जो वैलिड वोट और इनवैलिड वोट की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, आज की क्लास में वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना, हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा लेवल चल रहा है, धीरे धीरे इस लेवल को और हाई कर देंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।